जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी मैया। आप सुन रहे हैं शर्मा ऑफिशियल भक्ति चैनल पर। भक्तों, आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज है भाद्रपद की पूर्णिमा। व्रत, उपवास, सत्यनारायण भगवान की कथा और दान का शुभ अवसर। पुराणों में कहा गया है, इस दिन की गई पूजा से जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। आज के दिन इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि और समय, पूजा की संपूर्ण विधि, सत्यनारायण भगवान की कथा विस्तार से, चंद्र ग्रहण और सूतक का महत्व, कथा, दान, पुण्य और आशीर्वाद। इस वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा रविवार 7 सितंबर 2025 को है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रात 1:41 से लेकर रात 11:38 तक रहेगी। आज की विशेषता यह है कि इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है। ग्रहण का समय आरंभ 8:58 से लेकर पूर्ण चंद्र ग्रहण 11 बजे से लेकर 12:22 तक है। चंद्र ग्रहण समाप्ति 2:25 पर होगी। सूतक काल का समय दोपहर 12:58 से ही प्रारंभ हो जाएगा, अतः मुख्य पूजा सूतक से पहले ही कर लें और ग्रहण के बाद स्नान शुद्धि करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से चंद्र देवता की उपासना का दिन है। भाद्रपद पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत का महत्व सबसे अधिक है। स्कंद पुराण और नारद पुराण में उल्लेख है कि इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। विष्णु जी का साथ साथ इस दिन चंद्रमा की भी पूजा करने से मन को शांति और घर परिवार को समृद्धि मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और कथा सुनने से जीवन में आ रही बाधाएं और आर्थिक संकट दूर होते हैं। पूजा की सामग्री और इसका महत्व। भक्तों, अब बात करते हैं पूजा सामग्री और उसके महत्व के बारे में। गंगा जल घर को और पूजा स्थान को पवित्र करता है। कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है, इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अक्षत्र यानी चावल अखंडता और संपूर्ण का प्रतीक होता है। रोली और चंदन मंगल कार्यों का सूतक है। पुष्प और तुलसी पत्र भक्ति और श्रद्धा का भाव है। धूप दीप वातावरण को शुद्ध करने और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। नैवेद्य जैसे खीर, फल, मिठाई कृतज्ञता और प्रेम का भाव होता है। सत्यनारायण कथा की पुस्तक कथा श्रवण और व्रत का मुख्य अंग है। इन सभी सामग्रियों को पवित्र मन और श्रद्धा से तैयार रखना चाहिए। पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापित करें, उसमें जल भरें और उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। दीपक प्रज्वलित करें और भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान विष्णु का आवाहन करें और मंत्र जाप करें। ओम नमो नारायणाय नमः। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें और वस्त्र अर्पित करें। पुष्प और तुलसी पत्र भी अर्पित करें। अब सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। नैवेद्य अर्पित करें, खीर, फल, मिठाई। अंत में आरती करें, परिक्रमा करें और प्रणाम करें। यह पूरी विधि श्रद्धा से करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए अब सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की विस्तार से कथा। एक बार महर्षि नारद जी लोक भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य दुखी है। कहीं गरीब है, कहीं रोग, कहीं संतान को, कहीं मनुष्य असफलताओं से घिरा हुआ है। नारद जी अत्यंत करुणा से व्याकुल हुए और वे सीधे बैकुंठ लोक पहुँच गए। पहुंचकर भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे रुक्मिणी नंदन,
इस कलयुग में मनुष्य दुख से ग्रस्त है। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे वे अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा पा सकें। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेगा, वह श्रवण करेगा, वह निश्चित ही सभी दुखों से मुक्ति होकर सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। इस व्रत में व्रती को स्वच्छ होकर भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, नैवेद्य चढ़ाकर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इस व्रत का महत्व इतना है कि दरिद्र को धन, संतानहीन को संतान, रोगी को स्वास्थ्य और दुखी को सुख मिलता है। आइए अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भिक्षा मांगकर किसी प्रकार जीवन यापन करता था। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी मन से घूम रहा था। उसी समय भगवान स्वयं साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण क्यों दुखी हो? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं निर्धन हूँ, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में समृद्धि आ गई, घर परिवार खुशहाल हो गया और वह दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताने लगा। यह देखकर लोग समझ गए कि सत्यनारायण व्रत से निर्धनता दूर होती है और जीवन में सुख आता है। दूसरा अध्याय इस प्रकार है। एक बार एक धनी व्यापारी था। वह सदैव व्यापार में व्यस्त रहता था और धर्म कर्म की ओर उसका ध्यान नहीं था। एक दिन वह यात्रा पर जा रहा था। मार्ग में एक ऋषि ने उसे सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, जब मैं सुरक्षित वापस लौट आऊंगा तब वह व्रत अवश्य करूंगा। यह विदेश जाकर बहुत सा धन लौटा, किंतु व्रत करना भूल गया। तभी एक बार राजा के सैनिकों ने उसे चोर समझकर धन संबंधित बंदी बना लिया। उसकी पत्नी और पुत्र भी दुखी हो गए। तभी व्यापारी को याद आया कि उसने भगवान विष्णु से व्रत करने का संकल्प लिया था। उसने तुरंत ही मन भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि जैसे ही संकट दूर होगा वह व्रत अवश्य करेगा। कुछ ही समय बाद राजा ने सच्चाई जानकर उसे मुक्त कर दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने सच्चाई जानकर उसे मुक्त कर दिया। व्यापारी घर लौटा और पूरे परिवार सहित श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। फलस्वरूप उसके जीवन में फिर कभी कोई संकट नहीं आया। आइए अब सुनते हैं चौथा अध्याय। नंदन नामक एक राजा था। वह धर्मात्मा था लेकिन अहंकार से ग्रस्त हो गया था। एक बार उसने सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। व्रत पूरा होने के बाद जब प्रसाद बांट रहा था तब राजा ने प्रसाद को तुच्छ समझकर ग्रहण नहीं किया। भगवान इस अपमान से अप्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद उसके राज्य में अकाल पड़ा। शत्रुओं ने आक्रमण किया और उसका वैभव नष्ट हो गया। राजा अत्यंत दुखी होकर पुनः भगवान की शरण में आया और प्रायश्चित स्वरूप व्रत किया। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, जो प्रसाद को तुच्छ समझता है उसका सर्वनाश हो जाता है, लेकिन जो श्रद्धा से व्रत और कथा करता है वह सुख, वैभव और मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार राजा को अपना राज्य और वैभव पुनः प्राप्त हो गया। पांचवा अध्याय का फल। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे मुनि, जो कोई भी इस सत्यनारायण व्रत को भाद्रपद पूर्णिमा अथवा किसी भी पूर्णिमा तिथि को करता है उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत करने से निर्धन धनवान होता है, संतानहीन को संतान मिलती है, रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है और भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा सुनने सुनाने वाले को अत्यंत पुण्य मिलता है। अंत में भगवान ने कहा, हे नारद, इस कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य जीवन में सभी सिद्धियां प्राप्त करता है और अंत में मेरे परम धाम को जाता है।
भक्तों, यही है सत्यनारायण भगवान की कथा। इस व्रत और कथा के महत्व भाद्रपद पूर्णिमा पर और अधिक बढ़ जाता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो शर्मा ऑफिशियल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें। और आपको किस बारे में वीडियो चाहिए वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए कोशिश करके ज़रूर लाएंगे।